कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन किराम, प्रोग्राम जनाजे के अहकाम व मसाइल में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। आज की नशिस्त का मौजू है मोमिन की रूह कैसे निकाली जाती है। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 32, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदख़ुलुल जन्नत बिमा कुन्तुम तामलून। आइए ज़रा गौर करते चलें, नेक लोगों की जब रूह निकलने का वक्त आता है तो उनकी रूह कैसे निकाली जाती है। इस आयत के अंदर ये आया कि फरिश्ते आते हैं नेक लोगों के पास और वो मौत देने वाले फरिश्ते सलाम कहते हैं, और सलाम कहते हुए ये कहते हैं कि चलो दाखिल हो जाओ जन्नत में जो तुम लोग नेक अमल करते थे। दुआ करें अल्लाह ताला हम लोगों के पास भी सलाम करने वाले फरिश्तों को भेजे, आमीन। नेक लोगों की रूह कैसे निकाली जाती है, एक लंबी हदीस के अंदर आया। मुस्नद अहमद के अंदर एक हदीस है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 287, हदीस नंबर 18534। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला ने उस हदीस के रावी हैं। सही हदीस है ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कब्रिस्तान गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में ऊदुन लकड़ी ली और उसके बाद लकड़ी से आप निशान बनाने लगे। उसके बाद लोगों से कहा, इस्तईज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, लोगों अज़ाब क़ब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जब नेक लोगों की रूह निकलने का वक्त आता है तो नेक बंदा, मोमिन बंदा कैसा है, कैसे उसकी रूह निकाली जाती है। कहा कि जब उसके दुनिया का आखिरी वक्त आता है और आखिरत का पहला वक्त शुरू हो जाता है, यानी दुनिया से उनका ताल्लुक ख़त्म, अब उसके बाद ताल्लुक उसका शुरू हो गया कहाँ से, अब आखिरत से, यानी उनको जाना है। मरने का वक्त बिल्कुल ख़त्म, कैसे करीब आ गया कि जी निकलना है। तो क्या होता है, फरिश्ते आते हैं। कैसे फरिश्ते आते हैं, आसमान से फरिश्ते आते हैं, बीजुल वजूह, रोशन चेहरे वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं, और उसके बाद गोया के उनका चेहरा सूरज की तरह है, सूरज के मानिंद चमकदार है, और अपने साथ फरिश्ते जो है जन्नत से बेहतरीन कफन लेकर आते हैं, खुशबूदार कफन लेकर आते हैं। कफन लाने के बाद उसके पास पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद जहाँ तक निगाह जाती है फरिश्ते जो है वो बैठ जाते हैं। उसके बाद मलकुल मौत आते हैं और कहते हैं, ऐ पाक रूह निकल, अय्यतुहन नफ्सु तय्यबा उखरुजी इला मग़फ़िरतिन मिनल्लाहि व रिज़वान। ऐ पाक रूह निकल, अल्लाह की बख्शिश की तरफ, अल्लाह की रज़ामंदी की तरफ निकल। अब वो रूह निकलती है, कैसे निकलती है, इस तरीके से निकलती है, फ़तख़रुजु तसीलु कमा तसीरुल क़तरतु मन फ़िस सक़्क़ाई। जिस तरीके से पानी का जो मशकीज़ा होता है, तो पानी के मशकीज़े के निचले हिस्से को आप ऊपर कर दीजिए और ऊपर के हिस्से को नीचे कर दीजिए, तो पानी किस तरीके से एकदम तेज़ी के साथ निकल जाता है। यानी वो पानी के मशकीज़े से चमड़े वाला जो होता है ना, उस चमड़े वाले से पूरा पानी बाहर चला आता है, निकल आता है। तो कितनी आसानी के साथ निकल गया। लेकिन याद रखिएगा, ये आसानी के साथ निकला तो, लेकिन अल्लाह ने किसी के लिए आजमाइश रखी है, तो उतनी ही देर में उस आदमी को बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला उस वक्त हम लोगों के लिए आसानी फरमाए। अब गौर करें, जैसे ही रूह निकल गई, फरिश्तों ने क्या किया, कफन के अंदर ले लिया, खुशबूदार कफन है। उसके बाद उस आदमी की रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ते हैं। पहले आसमान पर गए, कौन है, किसकी रूह आई है, फरिश्ते जवाब देते हैं, फलां इब्ने फलां। इसलिए नाम अच्छे रखिएगा ताकि आसमानी फरिश्तों को भी नाम लेने में अच्छा लगे। अच्छा, फिर दूसरे आसमान पर गए, कौन है, फलां इब्ने फलां है, फलाने का बेटा है, फलां है, फलां आदमी। तीसरे पर इसी तरह करते करते इल्लियीन में, जहाँ नेक लोगों की रूह जमा हो जाती है, वहाँ रूह जमा कर दी जाती है और इस तरीके से उनकी रूह निकाली जाती है। उसके बाद फिर उसकी रूह को जिस्म के अंदर जो है वो लौटा दिया जाता है, और जिस्म में लौटा दिया जाता है तो हिसाब व किताब शुरू होता है। जब मुर्दे को दफना दिया जाता है तो उसका हिसाब व किताब शुरू होता है। नाज़रीन किराम, गौर करने की बात है, अगर हम और आप नेक हैं, तौहीद पर हमारा खात्मा है, तो हमारे पास अल्लाह ताला ऐसे फरिश्ते भेजेंगे। इसलिए हमें और आपको भी कलमा तय्यबा नसीब होने की तौफीक हमेशा मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह जब हमारा खात्मा हो तो तौहीद पर खात्मा हो, अल्लाह जब हमारा खात्मा हो तो इस्लाम पर खात्मा हो,
जब हमारा खात्मा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर खात्मा हो। ऐ अल्लाह, जब हम दुनिया से रुखसत हो तो तू हमसे खुश हो जाए, राजी हो जाए। तो उस वक्त का मरहला काफ़ी सख्ती वाला मरहला होता है और नेक लोगों के साथ अल्लाह आसानी फरमाते हैं। तो इस्लाम की दौलत मेरे भाइयों जो हमें और आपको मिली हुई है, दुनिया के अंदर चाहे जितनी भी तकलीफ हो उसको बर्दाश्त कर लीजिए। ये चंद वक्त की ज़िंदगी है, कितने साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, फिर उसके बाद तो हमेशा जहाँ रहना है उसके लिए तैयारी। तो अगर हम और आप तैयारी करते हैं, नेक रहते हैं तो बड़ा फ़ायदा। तो नेक लोगों की रूह आसानी के साथ निकलती है। दुआ करें अल्लाह ताला हम लोगों की रूह को भी आसानी के साथ निकलवाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।